माफ करना बहू, मुझसे गलती हो गई। कपड़े बदल रही हो? देख नहीं रहे हैं ससुर जी, मालिश कर रही हैं। हाँ हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। वैसे वहाँ क्यों खड़े हैं आप? आइए ना, बैठिए। अरे नहीं बहू, तू तो जानती है ना, है? तेरा पति भी बाहर रहता है और सारा काम काज मुझे ही संभालना पड़ता है, बहुत काम है। मेरे लिए टाइम नहीं है जरा भी। है, अरे बहुत टाइम है, लेकिन काम भी तो देखना पड़ता है ना। वो तेरे पति का फोन आया था, उस नालायक ने बोला है कि वो 10 दिन बाद आएगा शहर में, तो मैं काम से निकल जाता तो भूल जाता। मैं सोचा कि बहू को बता देता हूँ, बस वही बताने आया था। उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और सारा दिन अकेले घर में कौन रहता है, मैं और आप। देख, तू बिल्कुल सही कह रही है और तेरा दर्द मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे नई नई शादी होने के बाद तो पति पत्नी को एक दिन के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा इतना मेहनत कर रहा है ताकि उन दोनों का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए तो कोई बात नहीं बहू, कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाए। तुम दोनों एकदम साथ साथ रहना, ठीक है? अब मैं जाता हूँ। कोई बात नहीं बुझना। वैसे तो मुझे पता है कि मुझे देख के तेरा भी मन नहीं चाहता, लेकिन तुझे जितना नाटक करना है तो उतना नाटक कर। लेकिन मुझसे कब तक बचेगा? आ रही हूँ, और आज मैं वो सब करूँगी जब तेरी प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम हो जाएगी। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ। मतलब मेरी बहू अपने बेडरूम में कपड़े बदल रही थी और मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए उसके रूम में चला गया, और बहू को भी ऐसी अवस्था में देखा जिस अवस्था में देखने का हक सिर्फ मेरे बेटे का। हवा हवा बहुत गलती हो गई, लेकिन बहू भी कुछ अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी, मतलब मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। हाँ जानता हूँ, मजबूरी है। अब बेटा काम धाम के सिलसिले में बाहर रहता है, बहू बेचारी अकेले रह जाती है। क्या करूँ? बेटा आएगा तो मैं बोल दूंगा कि अरे पत्नी को ले जा, 10-15 दिन गोवा घुमा के ला दे। अब आएगा तब तक जरा दुकान का हिसाब किताब देख लेता हूँ, क्या सेल हुआ है। हाँ बहू, आओ बैठो। क्या हुआ? आप उस टाइम आए थे? बताया तो था बहू कि मतलब बेटा आ रहा है 10 दिन बाद, तो मैं सोचा तुम्हें बता दो, क्योंकि एक पत्नी को ही पति का ज़्यादा इंतज़ार रहता है ना, है? और काम के सिलसिले में वो बाहर रहता है, तो तुम्हारा शिकायत भी बिल्कुल जायज़ है। कितने भोले हैं ना ससुर जी आप। क्यों? बेटा बेटा, पति, बहू, अरे आप अपने बारे में तो सोचिए और मेरे बारे में सोचिए। पूरा दिन एक ही घर में अकेले, सिर्फ मैं और आप। देख बहू, देखिए, आप देखिए। ये ठीक नहीं है बहू। देख मैं जानता हूँ ठीक तो आपका बेटा भी नहीं कर रहा है ना मेरे साथ। अब बेटा नहीं सही तो बहू देख 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 मेरी बात सुन, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। अब पति के बिना जुदाई ज़्यादा सहन नहीं होती है ना, क्या करूँ? गया है काम से ही, अगर काम सब सेटल हो जाएगा तो तुम्हारा फ्यूचर उज्जवल रहेगा ना। बाबूजी, फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए ना। आप एक बात बताइए, मेरे में क्या कमी है? ध्यान से देखिए देख, मुझे ध्यान से देखिए ना। मेरे में कुछ कमी है क्या? मैं देख रहा हूँ मेरी गुड़िया। अरे तू बहुत खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है, तभी तो अपने घर में ब्याह करके लाया हूँ बेटे के लिए। लेकिन आपने ये गलती कर दी ससुर जी कि आपने शादी अपने बेटे के साथ करा दी। मेरी उम्र तो निकल गई ना शादी की। अरे मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन छोड़िए ना, उम्र का लिहाज कब तक करेंगे। और वैसे भी आजकल मॉडर्न जमाना है, सासू माँ को गए हुए कितना टाइम हो गया। अब जब से तो आप अकेले हैं, और आपका बेटा भी। बहू इतना क्यों ना मैं और आप। इतना करीब मत आ।
मेरी बेचैनी बढ़ रही है बहू। वही तो मैं चाहती हूँ ससुर जी। देख, अब तो इतना अंग प्रदर्शन कर रही है तो मेरा काबू खो जाएगा, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो भविष्य में अगर मेरे बेटे को बता देगी कि उसकी गैर हाजिरी में मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है, तो मेरा क्या होगा? ओहो ससुर जी, बेटे को कौन बताएगा, आप या मैं? मैं भला क्यों बताऊंगा कि मैंने ये तो सब किया? बस फिर चिंता किस बात की, बस आप अभी ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर और सब कुछ भूल जाइए। बहू, तुमने मेरी दुखती रत पे हाथ रख दिया है, और ये सीन देख के मेरा अंदर का सीन बहुत खराब हो रहा है। देख, अब तू इतना खुल्ला ऑफर दे रही है तो मैं भी तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। तो बस कीजिए फिर और शुरू हो जाइए ससुर जी। ठीक है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहू, थोड़ा सा एक बार खड़ा हो जाना। खड़ा क्यों होना है? देख, तू ऐसे बैठी है ना, तेरे हुस्न का आधा ही दीदार हो रहा है। अब खड़ी होगी तो पूरा दीदार करूँगा ना। चलिए आपके लिए ये भी सही, लीजिए खड़ी हो गई। अरे भगवान, अब एक बार तुझे पूरी तरह से निहार तो लूं बहू। सचमुच मेरी बहू चांद का टुकड़ा है। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है जो तू उसकी पत्नी है। किस मनहूस का नाम ले दिया आपने ससुर जी, आप सब कुछ छोड़िए और शुरू हो जाए। अरे बहू, थोड़ा सा पीछे हो ना, मैं करता हूँ ना, थोड़ा सबर तो रख। अरे तुम्हारे सुनहरे बाल कितने अच्छे हैं। हाँ? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ तेरी बेशर्मी के लिए मारा। हाँ? अरे ससुर और बहू के बीच जो मान मर्यादा है, तूने आज सब तार तार कर दिया। बेशरम कहीं की। तुझे क्या लगता है तू हुस्न का जलवा दिखाएगी और तेरे जलवे में आकर्षित होकर तेरे जाल में फंस जाऊंगा? देख बहू, ये सब नाटक नोटंकी मेरे साथ मत कर, समझी? तू अभी जिस दुनिया से निकल रही है ना, उसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ, इसलिए तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, और मुझे अपने ये क्रिया चरित्र में मत उलझा। और तुझे क्या लगता है तो अपने क्रिया चरित्र में मुझे उलझा लेगी, मेरा वीडियो बना के फिर फ्यूचर में ब्लैकमेल करके मेरे संपत्ति को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी, और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देख बहू, तू जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो सब मैंने सुन लिया है, समझी? अरे कब से तुमको फोन मिला रही हूँ, अरे फोन तो उठाओ। अरे बेबी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं अपने पति से प्यार नहीं करती हूँ। और मैं तुमको ये बताना चाहती थी कि मैंने ये शादी अपने पति से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए की है, और जिस दिन मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल गई उस दिन मैं उसको तलाक दे दूंगी और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन ये कमीना बुढ़ा है ना, अरे और कौन, मेरा ससुर, बीच में ये कबाब में हड्डी बना है, पूरा दिन घर में टहलता रहता है, कोई काम नहीं है इसको। और मेरा पति कहाँ होगा? पति मेरा बाहर रहता है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और वैसे भी तो पति के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं और क्या करूं? लेकिन ये बुढ़ा, ये बुढ़ा भी मेरे पे ना नजर रखता है, लेकिन साला इतनी प्रॉपर्टी लेके पता नहीं कहाँ जाएगा। अब मेरे पति को तो चिंता है नहीं, लेकिन मैं ऐसे सर के नहीं जी सकती। बस बेबी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हाँ बेबी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज ना मैं इस बुढ़ी के सामने बिना कपड़ों के जाती हूँ, मैं अभी देखती हूँ कैसे मुझसे बचता है। अरे बाबा, मेरा मतलब है आधे कपड़ों में। आखिर है तो मर्द ही ना, बहकेगा ही, और उस टाइम फिर मेरा जादू, मेरे हुस्न का जादू इस पर चलेगा, और उसके बाद ये वो सब कुछ करेगा जो मैं चाहती हूँ। और मैं उस टाइम इसकी वीडियो बना लूँगी, और उसके बाद उस वीडियो से इसको ब्लैकमेल करूँगी, और ब्लैकमेल करने के बाद क्या होगा? बेचारा रोएगा, और रो के मेरे हाथ पैर जोड़ेगा, बहू मुझे माफ़ कर दो, बहू ऐसा मत करो, और एक टाइम क्या होगा? अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा, और वही तो मैं चाहती हूँ,
क्योंकि मेरे पति को तो मुझसे कोई मतलब है नहीं। तो बेबी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आज इस बुद्धि को ऐसा सबक सिखाती हूँ कि जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं जाती हूँ, बाय। तू तो गया आज। बाबूजी माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देख बहू, आगे से मैं तुम्हें दोबारा गलती करने का मौका ही नहीं दूंगा। सुन, मैं कह रहा हूँ तू चुपचाप मेरे घर से चली जा। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अरे मुझे तो ये सोच के शर्म महसूस हो रही है कि जब तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड था तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद क्यों की, उसकी जिंदगी नर्क क्यों बना दी। हाँ? अब तू ये चाहती है कि सब कुछ जानने के बाद मतलब जीती जागती मच्छी को चाय के साथ पी जाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुन, तू चली जाए यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी बाबूजी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना, जिसको मजे ले लेके बता रही थी कि अपने ससुर को हुस्न का जलवा दिखाऊंगी, उसे जलवे में फंसा के अपने गियर में लाके सारा प्रॉपर्टी करूंगी, बता रही थी ना अपने बॉयफ्रेंड को। जा उसके पास। देख बहू, अच्छा रहेगा कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, समझे? चल, अरे जा। गलती हो गई। अरे गलती तो मुझसे हो गई थी, जो तेरी जैसी लड़की को अपने बेटे की पत्नी बनाया। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे बेटे को ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी का शादी से पहले ही अफेयर था तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मुझे बेटे को सब कुछ बताना पड़ेगा।